हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? एग्जाम की तैयारी बढ़िया चल रही है सबकी? चलो आज हम लोग लास्ट लेक्चर करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का। उसमें क्या है? हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज। वो कौन कौन से हैं? नॉन एंडोक्राइन टिश्यू मतलब कि ये टिश्यूज जो है या ऑर्गन्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन इनके कुछ कुछ ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसमें सबसे पहला है हार्ट। तो हार्ट का जो एट्रियल वॉल है, आपने पढ़ा है इसको किडनी के चैप्टर में। वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन विच इज नोन एज एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये क्या करता है, जब बीपी बढ़ता है तो वेजो डायलिटेशन करता है। वेजो डायलिटेशन का मतलब हो गया वेसल्स को चौड़ा करना, जिससे क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है। दिस इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय हार्ट, विच इज अ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी तरह से दूसरा देखें, किडनी। किडनी का भी हमने पढ़ा हुआ है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, इनको कि हम जेजी सेल्स भी कहते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। और ये क्या कराता है? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या हुआ? एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोएसिस मतलब बनाना है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो दूसरा ये नॉन एंडोक्राइन टिश्यू या ऑर्गन हो गया किडनी, और हार्मोन सिक्रीशन है एरिथ्रोपोइटिन। अगर हम याद करें कि हमने एरिथ्रोपोइटिन और कौन कौन से, वो एरिथ्रोपोइसिस और कौन कौन से हार्मोन्स करते हैं, ये तो मेन हार्मोन है ये एरिथ्रोपोइटिन। इसके अलावा हमने पीछे पढ़ा है द थायराइड हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, T3, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मेन तो एरिथ्रोपोइटिन है ही। एरिथ्रोपोइसिस करवाने वाले ये चार हार्मोन्स हैं बॉडी में, बट मेन इज एरिथ्रोपोइटिन विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। अब तीसरा नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन जो कि वो करता है हार्मोन सिक्रीशन, वो है जीआईटी। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। अभी क्यों मैं बताऊंगी आगे कि ये मैं why it is necessary to know कि what is the nature of the hormone। तो जीआईटी जो है वो चार पेप्टाइड हार्मोन बनाता है। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, जैसे कि नाम है गैस्ट्रिन, तो मतलब स्टमक पे काम करेगा। तो ये क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, तो टू सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। फिर दूसरा है सिक्रिटिन। सिक्रिटिन ये एक्ट करता है पैनक्रियाज पे, लेकिन पैनक्रियाज से ये सिर्फ वाटर और बाइकार्बोनेट इतना ही स्टिमुलेट करा पाता है पैनक्रियाज को टू सिक्रीट। तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दो जगह काम करता है, पैनक्रियाज पे तो करता ही है, और इसके अलावा गॉल ब्लैडर पे भी करता है। जैसा कि नाम लग रहा है कोलिसिस्टो, कोलिसिस्ट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। भाई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, उसे कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। तो इसलिए कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों पे एक्ट करता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज कराता है,
और गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल। तो बाइल को सिक्रीट कराता है। और चौथा पेप्टाइड हार्मोन है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको कि हम जीआईपी भी कहते हैं। अब जैसे इसका नाम है, ये इनहिबिटरी है, इसका मतलब ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। ठीक है, तो ये जीआईटी के 4 हार्मोन हो गए। जीआईटी अगेन इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड जीआईटी। और कुछ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसे जनरल दिया है, सम नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज ऑल ओवर द बॉडी दे secrete growth factors which help in the growth, repair and maintenance of tissues in the body. एक ये हो गया। तो अगर हम पूछे, कोई पूछे लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, पहला हो गया एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, दूसरा हो गया एरिथ्रोपोइटिन, तीसरा हो गया गैस्ट्रिन, चौथा हो गया सिक्रिटिन, पांचवा हो गया कोलिसिस्टोकाइनिन, छठा हो गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सातवां हो गया ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये हो गए लिस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स। अब हम करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ दीज हॉर्मोन्स। तो ये 4 कैटेगरी में वी कैन डिवाइड। एक तो जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। सबसे छोटा होता है पेप्टाइड, जो कुछ अमीनो एसिड से बनता है, फिर उससे बड़ा होता है पॉलीपेप्टाइड, और फिर उससे बड़ा होता है प्रोटीन। पर ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने, जस्ट टू रिमेम्बर कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। सबसे पहले ब्रेन में क्या होता है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, और फिर ये नीचे पिट्यूटरी होता है। ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया पिट्यूटरी, और इसके डोर्सल साइड पे सेरिब्रम के पीछे यहाँ पे कहीं पीनियल ग्लैंड होता है। तो जो ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं, जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं, ये सब पेप्टाइड या प्रोटीन होते हैं। अब नीचे चलोगे, पीनियल नहीं होता है इसका, अभी मैं बताती हूँ। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ थायराइड आता है एंड पैराथायराइड होते हैं यहाँ। तो थायराइड हार्मोन के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड या प्रोटीन नहीं होते हैं। वो कौन होते हैं ये बाद में बताऊंगी। लेकिन जो थायराइड का थायरोकैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन, पीसीटी, ये पेप्टाइड होता है। और ये पैराथायराइड का जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, पीटीएच, वो भी पेप्टाइड होता है। अब नीचे चले तो यहाँ पे कहीं पे थाइमस होता है, तो थाइमस से थाइमोसिन निकलते हैं, these are again प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन। फिर अब नीचे चले, नीचे क्या आएगा? किडनी, नहीं, पहले पैनक्रियाज,
पैनक्रियाज क्या सिक्रिएट करते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दीज आर अगेन पेप्टाइड हार्मोन। अब किडनी के ऊपर जो ये एड्रीनल ग्लैंड्स है, इसके हार्मोन्स प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आते। फिर नीचे आओ गोनाड्स, तो ये फीमेल्स के हो गए। ओवरीज, बहुत गंदा बना रही हूँ लेकिन जस्ट बेयर, दे आर अगेन नॉट प्रोटीन। और फिर नीचे ये टेस्टिस हो गई, इसके भी हार्मोन आर नॉट प्रोटीन। तो ये दिस इज द लिस्ट ऑफ जो कि प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अब जो बचे उनको देखें। स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ लिपिड, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये लिपिड हार्मोन है। वो कौन कौन से स्टेरॉयड, एक तो आपको पता ही है, एज द नेम सजेस्ट, कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हॉर्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे कि कॉर्टिसोल, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन। देखो इसके नाम में ही इनमें सोल्स्टेरॉन है, तो वो। इसके अलावा जो गोनाड्स हैं, जैसे ओवरी से निकलता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, अगेन दीज आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। सो दीज आर ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब तीसरी कैटेगरी क्या है? आयोडोथायरोनिन। अब जैसे कि नाम है, आपको पता चल ही रहा होगा, थायरोनिन का मतलब थायराइड के हार्मोन, और वो आयोडीन से बनते हैं, तो इसलिए दिस इज आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स। कौन कौन से है? थायराइड हार्मोन्स, T3 एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको हम थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। इसमें एक अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन, वो आयोडीन से मिलके ये हार्मोन बनाता है। वैसे तो ये दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एक आध बार कभी नीट में पूछा है, इसलिए ये नाम जानना जरूरी है। वो चौथा है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। उसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है, वो कौन से हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन। और जो पीनियल ग्लैंड से निकलते हैं, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, इसको एड्रिनलिन भी कहते हैं, याद है? इसको नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। अब ये जो मेलाटोनिन, सीरोटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से निकलते हैं, ये इनमें अमीनो एसिड कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। ये भी एक बार नीट में पूछा गया है। अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो ये इसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं केमिकल नेचर के हिसाब से। एक बार रिवाइज करते हैं, लेकिन एक बार ये जान लो कि ये सब क्यों क्लासिफाई करते हैं। वो इसलिए कि ये जो पेप्टाइड हार्मोन है और जो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं।
तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है, जबकि जो ये सेकंड और फोर्थ है, सेकंड एंड थर्ड, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये कैसे टारगेट सेल पे काम करेंगे, इनका अलग है। तो जस्ट बिकॉज इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया। अब एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, इनके हॉर्मोन्स क्या है, प्रोटीन। पीनियल का क्या है, अभी बताया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 जो है, वो तो आयोडोथायरोनिन ग्रुप में है, लेकिन जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो ये प्रोटीन हार्मोन है। इसीलिए इसी तरह पैराथायराइड का पैराथायराइड हार्मोन इज प्रोटीन। थाइमस का थाइमोसिन इज प्रोटीन। पैनक्रियाज के इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है अगेन प्रोटीन। स्टेरॉइड, ये नीचे के सारे स्टेरॉइड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और गोनाड्स के ओवरी के ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। आयोडोथायरोनिन तो एक अलग ही ग्रुप से ही पता चल रहा है, थायराइड हार्मोन्स। ठीक है। लेकिन इसमें एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, जो आयोडीन के साथ मिलकर ये हार्मोन बनाता है। और चौथा अमीनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें कि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन हो गए, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जो कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनते हैं। ब्रॉडली अगर आप लोग इसको याद करना चाहो, तो ये नीचे वाले पैनक्रियाज से नीचे वाले हैं, ये सारे स्टेरॉइड है, एक्सेप्ट एड्रिनल मेडुला के। ठीक है। और ऊपर वाले ज्यादातर प्रोटीन है, एक्सेप्ट थायराइड, वो तो अलग ही ग्रुप में आ रहा है, आयोडोथायरोनिन और पीनियल ग्लैंड। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको एक बार डायग्राम से याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, ये कैसे एक्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ये दो तरीके से एक्ट करते हैं। पहला तो जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये हार्मोन है। दिस इज द हार्मोन। तो इस हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होता है, और वो जो होता है स्पेसिफिक होता है इसी हार्मोन के लिए। और जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये मेम्ब्रेन बाउंड, ये याद रखना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होगा। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा उसे ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहेंगे। तो ये हॉर्मोन्स जाके इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हार्मोन है, इसको फर्स्ट मैसेंजर भी कहते हैं। तो जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये कुछ सेकंड मैसेंजर्स रिलीज करता है। उसके एग्जाम्पल्स है साइक्लिक एएमपी, आईपी3, जिसको के कहते हैं इनोसिटॉल फॉस्फेट, फुल नेम ये है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी कभी नीट में पूछ ले। और कैल्शियम आयन। तो ये सेकंड मैसेंजर रिलीज करता है, जो कि कुछ बायोकेमिकल चेंजेस करता है सेल में, जिससे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ या मैच्योरेशन। तो ये एक मैकेनिज्म है एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स का। अब ये समझो कि ये कौन से हॉर्मोन्स ऐसा करेंगे। देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये तो लिपिड की बनी होती है। तो जो लिपिड
ये सारा का सारा हमारा जो काम हो रहा है, ये हो रहा है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो जब लिपिड सॉल्युबल नहीं है हार्मोन, वो आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते इस मेम्ब्रेन को, तो इसलिए मेम्ब्रेन पे ही इनके लिए रिसेप्टर होते हैं। तो ये बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि ये क्यों जरूरी है जानना। जो वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स है वो इस तरह से एक्ट करेंगे। वो कौन कौन से हैं मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो इस तरह से एक्ट करेंगे, वाटर सॉल्युबल वाले, मेनली प्रोटीन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल एफएसएच ले लो। पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन है ना, तो एफएसएच यहाँ से गया, रिसेप्टर पे अटैच हुआ और इसने ये सेकंड मैसेंजर रिलीज करे, जिससे बायोकेमिकल चेंजेस हुए, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। ग्रोथ किसकी करता है ये, ओवेरियन फॉलिकल्स की या ओवरी की। तो ये इस तरह से एक्शन होगा। अब जो दूसरा मेथड है वो आसान मेथड है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स के लिए। उसमें क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, ये हार्मोन है, उन्होंने क्रॉस कर लिया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर लिया। इसका रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि ये तो आराम से घुस जाते हैं अंदर, तो इसमें जो भी रिएक्शन होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियस के अंदर बना, और न्यूक्लियस के अंदर बना इसलिए ये डायरेक्ट एक्ट करते हैं, दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ऑन द डीएनए या जीनोम। ये जीनोम है, डायरेक्ट जीएनए, डीएनए या क्रोमोसोम या जीनोम पे काम करते हैं। वहां पे एमआरएनए से इंटरैक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, और उससे फिर बायोकेमिकल चेंजेस होके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं, वही रिपेयर, मेंटेनेंस, ग्रोथ। लेकिन ये काम इसका आसान होता है क्योंकि आसानी से सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, तो इसमें जो भी होता है कॉम्प्लेक्स बनना एंड फर्दर एक्शन, दिस हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। और वो कौन कौन से लिपिड सॉल्युबल वाले हॉर्मोन्स कर सकते हैं, जिसके एक तो स्टेरॉइड और दूसरा आयोडोथायरोन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीएसएच है, वो यहाँ से गया और फिर इसने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करा, टी3 टी4 को रिलीज करके, और बीएमआर वगैरह कंट्रोल करना। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन है, एंड्रोजन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करे। तो ये दो तरीके हैं हॉर्मोन्स के एक्शन का। एक तो मेनली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, साइटोप्लाज्म में उसका सब कुछ होता है। दूसरा न्यूक्लियस में होता है, और उसमें सारे यही सारा काम होता है, बट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो पहला वाला है वो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, जो कि केमिकली प्रोटीन होते हैं और अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। और जो दूसरा है वो लिपिड सॉल्युबल, जो कि केमिकली स्टेरॉइड होते हैं, हाइड्रोथायरोनिन होते हैं। तो ये हो गया अब चैप्टर खत्म। अब हम इतने पोर्शन के पीवाईक्यूज कर लेते हैं, चलो।
देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सीसी के ये कहाँ से है? निकल रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना? ए का 3। एक मिनट रुको, ये जीआईपी भी दिया है। चलो उल्टा चलते हैं, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर सी कहाँ से निकलता है? हार्ट। ये तो पक्का है, तो सी का 2। सी का 2। अब देखो ए का 4। पैनक्रियास से बताया है इन्होंने, हालांकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा, तो पैनक्रियास पे एक्ट करता है, चलो मान लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। बी का 3 जीआईटी वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से दिया है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। अब नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अभी बताया था, juxtaglomeralar सेल ऑफ किडनी, तो आंसर हो गया ए। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ तक तो ठीक है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड तो नहीं करता है, ये तो वो करता है, रिलीज कराता है मिल्क को। मेलेटोनिन, पिनियल ग्लैंड, ये भी सही है। रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये कुछ सही लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम, तो सही है, बनता तो कॉर्पस ल्यूटियम से ही है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये गलत है इसका एक्शन। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ये तो एट्रियल वॉल से निकलता है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्योंकि ये ए और सी के सोर्स तो सही है पर एक्शन गलत है। Which of the following statements is correct in relation to endocrine system? Non-nutrient chemical produced by the body in trace amounts that act as intercellular messengers are known as hormone. हार्मोन की डेफिनेशन तो यही थी, पर आगे भी देख लेते हैं चलो। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, गलत, ये तो हाइपोथैलेमस से होते हैं, है ना? एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, गलत, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। Organs in the body like GIT, heart, kidney and liver do not produce any hormone, गलत, ये तो अभी तो बताया है इतने सारे हार्मोन, इसका आंसर हो गया ए। अब देखो, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड डुओक्रिनिन आर सिक्रेटेड बाय। डुओक्रिनिन तो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन के साथ है तो जो कोलिसिस्टोकाइनिन का होगा वही डुओक्रिनिन का होगा। तो इन्होंने अभी पैनक्रियास बताया, तो इसका आंसर है डी। अब आगे चलो। हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन, सी आंसर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, अभी बताया था, कोलिसिस्टोकाइनिन, ए आंसर। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज स्टॉप्ड बाय हार्मोन, स्टॉप्ड बाय, ये तो भैया इनमें से कोई भी नहीं है, ये दो तो है ही नहीं है, एंटेरोगैस्ट्रॉन ये होगा, लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ दो, बहुत पहले आया है, अब नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, कौन सा हुआ? ये तो सारे स्टेरॉइड है, ग्लूकागोन, डी इज द राइट आंसर। हाउ डज द स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? Using aquaporin channel as second messenger, changing permeability of cell membrane, binding to DNA, activating cycling AMP, कौन सा हुआ? अभी बताया, डी हुआ ना, क्योंकि ये सब तो एक्शन है नहीं इसके। अब ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है? हार्मोन। अच्छा, हार्मोन तो सारे ही दिए हैं, पर कौन सा हार्मोन हुआ? स्टेरॉइड तो ऐसे एक्ट करता नहीं, प्रोटीन हार्मोन करता है, तो या तो बी हुआ या डी हुआ। फिर बी क्या है? रिसेप्टर, साइक्लिक एएमपी, बी तो रिसेप्टर है। सी है साइक्लिक एएमपी तो इसका आंसर हो गया बी। ए ये प्रोटीन हार्मोन है, ये रिसेप्टर है, और सी साइक्लिक एएमपी है, सेकंड मैसेंजर ना। इसका आंसर हो गया बी। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, नहीं तो तुम ही लोग चटोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन? अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा हुआ? एपिनेफ्रिन ना, अभी बताया। ये एग डाइसोन पता नहीं क्या है, ये सब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है मैंने ये वो कर दिया लेबल। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ, अभी मैंने बताया, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, इसीलिए बताया था क्योंकि ये नीट में आया हुआ और अभी लेटली आया हुआ है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स फीडबैक इन डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, टिश्यू एक्स सिक्रीट्स आरएनए विच चेंजेस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई, आरएनए से तो नहीं होता, मैसेंजर आरएनए से होता है। एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सिक्रीट्स एंजाइम दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई। अगर इनहिबिटरी हार्मोन होगा तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगा?
As tissue X develop, it secretes something that induces tissue Y to develop. यही सही लग रहा है तभी डेवलपमेंट होगा। चलो चौथा भी देख ले। एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सीक्रेट समथिंग दैट स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू। नहीं भाई, डेवलपमेंट करना है तो इंड्यूस, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। Which one of the following pairs of hormones are examples of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it, mostly in the nucleus? न्यूक्लियस में कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये इसका आंसर हो गया कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। What is correct to say about the hormone action in humans? Glucagon is secreted by beta cell, ये तो यही गलत हो गया, अल्फा सेल से होता है। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, गलत, क्योंकि एजिंग पे तो थाइमोसिन जो होता है थाइमस वो एट्रोफिक होने लगता है। इन फीमेल्स एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ सही लग रहा है। देखते हैं। एफएसएच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। FSH first binds with specific receptors on ovarian cell membrane. FSH stimulates the secretion of estrogen and progesterone. सी है इसका आंसर भाई। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन तो एलएच प्रोजेस्टेरोन का करता है, तो इसका आंसर हो गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन, थायराइड हार्मोन, गलत। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, टू डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड इन स्टमक। प्रोलैक्टिन में स्टमक कहाँ से आ गया? प्रोपोनिन एंड मायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्टाइटेड मसल, ये सही लग रहा है। सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। रोडोप्सिन तो नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया सी। रोडोप्सिन याद है क्या था? आई में था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर? साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, कैल्शियम है, सोडियम नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड? अगेन एपिनेफ्रिन हो गया अमीनो एसिड डेरिवेटिव। केमिकली हार्मोन्स सभी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं, बायोजेनिक अमीन्स भी होते हैं। ठीक है। हार्मोन, तो इसका आंसर हो गया बी। हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म फ्रॉम, अब देखो, टायरोसिन, क्योंकि थायरोक्सिन जो है वो टायरोसिन बताया था, तो फिर सारे उसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है। टायरोसिन। Which one of the following endocrine gland stores its secretion in the extracellular space before discharging it into the blood? देखो ये वैसे आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन इसका आंसर है थायराइड। जो थायराइड फॉलिकल्स में थायराइड हार्मोन बनते हैं वो एकदम से रिलीज हो जाते हैं, बन के वो उसका जो स्ट्रोमा होता है और उसमें रहते हैं, और जब जरूरत होती है तब रिलीज होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ये कहना चाह रहे हैं उसको। ठीक है। ये लास्ट, इसको रोटेट कैसे करें? मुझे तो रोटेट भी नहीं करना आता। अब ये तुम लोग बच्चों अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि मुझे रोटेट करना नहीं आता। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड concept of hormone action, if receptor molecules are removed from the target organ, then target organ will continue to respond, नहीं, not respond, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है बेटा, ये सब मैं बड़ा प्रिमिटिव तरीके से कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ, तो इसलिए प्लीज बेयर विद मी। आप लोग बस मैटर पे ध्यान दीजिए। और इस तरह से हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।